अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद में लोग हैदरा से और मूसी रिवर से बहुत परेशान हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि हैदरा एक अलग डिपार्टमेंट है, मूसी रिवर एक अलग प्रोजेक्ट है। मगर आज हम सिर्फ मूसी रिवर प्रोजेक्ट पर ही बात करेंगे। विकाराबाद के आनंतगिरी हिल से ये नदी शुरू होती है और हैदराबाद से होते हुए नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के आगे जाके कृष्णा नदी में मिलती है। इसकी लंबाई कुछ कुछ 240 किलोमीटर के आसपास में है, मगर इन 240 किलोमीटर में करीब 55 किलोमीटर हैदराबाद सिटी को टच होते हुए गुजरती है। इससे पहले कई चीफ मिनिस्टरों ने, चाहे वो कोई भी पार्टी के थे होंगे, इस मूसी रिवर प्रोजेक्ट को, इस मूसी रिवर को डेवलप करने के बारे में सोचे, बोले, मगर करे नहीं। रेवंत रेड्डी साहब ये पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस काम की शुरुआत कर दी है। पिछले 12-15 सालों से कुछ लैंड ग्रैबर्स ने हैदराबाद के इलाके में मूसी रिवर के जमीनों को इलीगल तरीके से कब्जा करते हुए गरीब भोले भाले लोगों को बेचकर चले गए। आज जो लोग वहां पर उसमें जो जमीना खरीदे, उन लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के वो एक अपने छोटे छोटे आशियाने बना लिए, मगर आज हुकूमत की जानिब से जब वो आशियानों को डिमोलिश कर दिया जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा लोग तकलीफ में हैं और होना भी चाहिए। मगर इनकी इस तकलीफ का एहसास करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने एक इकदाम उठाया और उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों के घरों को डिमोलिश किया जाएगा उन्हें एक डबल बेडरूम दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें 25,000 रुपए ट्रांसपोर्टिंग के लिए और कुछ अखराजात के लिए दिए जाएंगे। और सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने कुछ इलाकों में इन मूसी रिवर के मुतासरीन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के काउंटर्स लगवाए ताकि लोग आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स लाके वहां पे सबमिट करें और डबल बेडरूम के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए। सीएम रेवंत रेड्डी साहब के इस इकदाम को देखते हुए केटीआर साहब ने तेलंगाना भवन में एक लीगल सेल का काउंटर लगवाया और लोगों से अपील की कि जिन जिन लोगों के घरों को मूसी रिवर में डिमोलिश किया जा रहा है वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए और यहां पर केस फाइल करिए। आपके सारे केस का खर्चा हम उठाएंगे। पूरे हमारे लीगल सेल के कुत्ते पूरे हमारे लायर यहाँ बैठे हुए लीगल सेल यहाँ बैठे। आप थोड़ा इत्मीनान से, मैं खाने का भी इंतजाम करा देता हूँ आपके वास्ते, खाने का भी इंतजाम करते हैं, खाना भी खाइएगा। ये केटीआर साहब का कहना है। मैं उन मूसी रिवर के मुतासरीन से कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी आप लोग एक दफा लैंड ग्रैबरों की बातों में आके यहाँ इन इलाकों में जमीन खरीद के आज परेशान हो चुके, आज आप लोग मुसीबत में हैं। एक दफा ऑलरेडी आप लोग लैंड ग्रैबरों से धोखा खा चुके, अब सेकंड धोखा आप पॉलिटिकल ग्रैबर केटीआर साहब से धोखा मत खाइए, क्योंकि ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल लाइफ को, अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये एक काम ये केस फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये आप अगर लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चाहे यूनाइटेड नेशन के कोर्ट में भी ये मूसी रिवर के केस को अगर अप्लाई करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत का ये प्लान है कि जो मूसी रिवर का जो इलाका था इसको डेवलप करने के लिए बड़ी करके डिमोलिशन नहीं किया जा रहा है घरों को, बल्कि जितनी मूसी रिवर थी उसमें जो इलीगल कब्जे करके उसे जो छोटा कर दिया गया है, तो जो कब्जे हुए उन कब्जों को हटाया जा रहा है। तो दुनिया का कोई भी कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप लोगों के साथ ये खेल खेला जा रहा है केटीआर साहब की तरफ से, लिहाजा आप इन लोगों की इनकी बातों में मत आइए। अगर केटीआर साहब को अगर हकीकत में ऐसा नदी के में बहने वाले पानी में मुतासिर होने वाले लोगों से अगर हकीकत में मोहब्बत होती तो बंडलागुड़ा चंद्रान गुट्टे के इलाके में एक ताहिर साहब वहां पे एक मौसूफ है, उनकी फैमिली के 2020 में वहां पर बाढ़ आई और उस बाढ़ में उनके सगे भाई, उनके 2 बेटे और उनके 3 भवा और उनका एक पोतरा और एक नवासी, ये 8 लोग उनकी आंखों के सामने पानी के बहाव में बह गए और जाने चली गई। उसके बाद केटीआर साहब वहां पे आके उन ताहिर साहब से मुलाकात किए और उन्हें तहखुन दिया कि मैं आपको डबल बेडरूम दूंगा और आपके खानदान में, जिसका खानदान पूरा तबाह हो चुका है,
उनको ये उम्मीद दिलाई गई है कि आपको आपके घर में जो बच्चे कुछ लोग हैं उनमें से किसी को नौकरी भी दी जाएगी। उस वक्त केटीआर साहब हुकूमत में थे और वो सीएम ना होते हुए भी सीएम के बराबर के थे। उनके लिए एक नौकरी और एक डबल बेडरूम इस ताहिर साहब को देना एक सेकंड का या एक मिनट का उनके लिए काम था, मगर वो आके झूठा वादा करके उनसे चले गए। आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। आज आप लोगों के साथ जो ये केटीआर साहब कर रही है सिर्फ दिखावा है, इनकी बातों में मत आइए। सीएम रेवंत रेड्डी साहब का ये सोचना है कि जो लोग मूसी रिवर के पास के जमीनों में रहते हैं वहां पे वो गंदे पानी की बो से उनकी सेहत को, उनकी जान को, उनकी माल को, हर चीज को उनके नुकसान है, क्योंकि आबादी बढ़ते जा रही है और पानी का बहाव मूसी नदी में हर साल बढ़ते जा रहा है। उससे हर साल लोगों के घरों में पानी दाखिल होकर उनकी जिंदगियां खराब होते जा रही है। इसीलिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए रेवंत रेड्डी साहब ने यह डबल बेडरूम का इकदाम उठाया है। आप लोग हुकूमत से ताउन कीजिए, क्योंकि सीएम साहब का ये इकदाम है, सीएम साहब का ये सोचना है कि जिस तरह से 1908 में इस मूसी रिवर में एक बाढ़ आई थी जिसके बाद हैदराबाद के करीब 15,000 लोगों की जान चली गई थी, लोग भय के चले गए थे। रेवंत रेड्डी साहब का यह कहना है कि मेरी हुकूमत में कोई 15 लोग भी भय के ना जाए, मैं ऐसे कोशिश करूंगा, ऐसे इकदाम उठाऊंगा और मैं लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। आप सब लोग जो इससे मुतासिर है, आज आप लोग तकलीफ में है, मुझे इस चीज का एहसास है, हमें भी उस बात की तकलीफ है, मगर आप लोग हुकूमत से ताउन कीजिए, क्योंकि दूसरा कोर्टों में केसेस फाइल करने से कुछ होने वाला नहीं है। सीएम साहब के इस इकदाम से एक और भी आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए कि आने वाले 30-40 सालों तक कोई लैंड ग्रैबर, कोई मूसी रिवर के पास, नदियों के पास, नालों के पास, तालाबों के पास इलीगल कब्जे करके बेचने की जरूरत नहीं करेगा और लोगों को बेवकूफ बनाने की हिम्मत अब कोई लैंड ग्रैबर नहीं कर सकता। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।